नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे लाइव यूपी न्यूज 24। हम बात करने जा रहे हैं कि क्या जल्द ही इंडिया गठबंधन के लोग दौड़ करके एनडीए में चले जाएंगे। क्या फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष के कई दल जाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। लाइव यूपी न्यूज पर यह हम एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर आपको देने जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े शूरमा नरेंद्र मोदी के साथ गलबैया डाले आपको दिखाई पड़ेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जल्द ही कुछ ऐसी बातें और ऐसे घटनाक्रम होते चले जा रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वैसे भी समाप्त ही है, और ऐसे में कुछ लोगों ने तो इसकी औपचारिक समाप्त करने की घोषणा भी कर दी है। हम आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन के दल जिस प्रकार एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और जिस प्रकार वो कांग्रेस के नेतृत्व को मानने से इंकार कर रहे हैं, उसमें से कई दलों ने अभी भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भाजपा की। आपको शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत अगर किसी ने करना शुरू किया तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने किया, शरद पवार ने किया, फिर उद्धव ठाकरे ने किया, फिर उनके जो नेता सबसे अधिक बोलते हैं संजय राउत ने किया। अब बात उमर अब्दुल्ला तक आ गई। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में एक टनल के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी गए और उसमें उन्होंने जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले कहा था कि हम यहां पर जमहूरियत को लाएंगे, लोगों को वोट देने का अधिकार जम्मू कश्मीर में देंगे और एक नई विधानसभा स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे। इसकी पूरी पूरी प्रशंसा ही नहीं बल्कि पुरजोर तरीके से प्रशंसा उमर अब्दुल्ला ने की, जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं जम्मू एंड कश्मीर के। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे थे और यह माना जा रहा है कि वहां पर रहने वाली सरकारें किसी न किसी राष्ट्रीय दल के साथ जरूर चली जाती हैं। और ऐसे में जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब इंडिया गठबंधन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो आपस में समन्वय नहीं रखते हैं। और अगर बार बार केजरीवाल की पार्टी कहती है लोकसभा तक थी था गठबंधन, अगर यही बात और तेजस्वी यादव कहते हैं कि लोकसभा तक था गठबंधन, इसी तरह की बात अखिलेश यादव भी कहते हैं लोकसभा तक था गठबंधन, तो अगर ये सिर्फ लोकसभा तक था तो इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता, इसके समाप्त करने की औपचारिक घोषणा क्यों नहीं की जाती। ऐसे प्रश्न उमर अब्दुल्ला ने उठाए। इसके अलावा जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बना दिए, उससे तो लोगों को शंका होने लगी है कि वह दिन दूर नहीं जब उमर अब्दुल्ला केंद्र की राजनीति में शिरकत कर जाएंगे। और शायद आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, इसके अलावा नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उससे यह लग रहा है कि वो प्रदेश के विकास के लिए अब सत्ताधारी दल के नजदीक जाना चाहते हैं। इससे एक चीज तो तय है कि विपक्ष में अब एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और यही नहीं, आपको हम ये बता दें कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने जिस तरह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उनके सामने ने जिस तरह देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, संजय राउत ने आकर पत्रकारों के सामने आकर के देवेंद्र फडणवीस को कहा कि गढ़चिरौली में जिस तरह नक्सलियों को उन्होंने सरेंडर करा है यह अपने आप में बड़ी बात है। फिर अगर यहीं पे हम नहीं रुकते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, जब सुप्रिया सुले कहती हैं, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, कि फडणवीस दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो विकास भी कर रहे हैं। और इस तरह के बातों से एक चीज तो तय हो गई कि फडणवीस दादा की बड़ाई जिस तरह सुप्रिया सुले ने किया, जिस तरह उद्धव ठाकरे ने किया, जिस तरह उनके पत्र सामना ने किया, और वहीं पर शरद पवार ने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छा काम कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि ये दोनों जो धड़े हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे का शिवसेना धड़ हो, चाहे वो एनसीपी का शरद पवार का गुट हो, अब ये सारे के सारे विपक्ष में नहीं रहना चाहते। उन्हें भी लगता है कब तक विपक्ष में रहेंगे। और खास तौर पर जिस तरह उन्हें विधानसभा के चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी, महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट को, उसके बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है कि वो सिवाय नरेंद्र मोदी को मुद्दे या बिना मुद्दे के उनको समर्थन करें। और ऐसे में अगर ये दो दल बाद में चले जाते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि यही चीज उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के पक्ष में भी जा रही है। आपको बता दें उमर अब्दुल्ला ने जिस प्रकार की प्रशंसा नरेंद्र मोदी की है, उससे लग रहा है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। और एक और इसमें एक और रहस्य आता है। वो रहस्य ये है कि अगर ये गठबंधन नहीं छोड़ते हैं, सपोज दैट
मान लीजिए उमर अब्दुल्ला ना इंडिया गठबंधन में रहे या गठबंधन एक तरह से समाप्ति है, तो ना वो गठबंधन में रहे, ना वो समर्थन में रहे, ना वो विपक्ष में रहे। ऐसी परिस्थिति में वो नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन देते रहेंगे। जिस तरह शरद पवार की सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे, संजय राउत बयान लगातार दे रहे हैं, उससे एक चीज तो समझ में आता है कि ये सारे के सारे अब ये मान बैठे हैं कि कांग्रेस के साथ हमें नहीं रहना है। उसके अलावा ये भी मान बैठे अगर कांग्रेस नहीं है तो कोई देश के अंदर कोई बड़ा गठबंधन भी तैयार नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अंदर खाने ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे। शरद पवार भी नरेंद्र मोदी से चुनाव के परिणाम आने के बाद मिल चुके हैं और उसके बाद शरद पवार इससे पहले भी मिलते रहे। आपने ध्यान दिया होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी शरद पवार मिले थे और भी कई ऑकेजन पे शरद पवार मिलते रहते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वो परिवर्तन दिखाई कम पड़ेगा और आपको सदन के अंदर जब विधेयक पास होंगे तो वहां उसकी गूंज सुनाई देगी। अगर हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।